हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। 12th फिजिक्स में चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है सिलेबस के आधार पर। 2024 का जो भी स्टूडेंट यदि बेहतर रूप से तैयारी करना चाहता है तो चैनल पे आप यदि पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर बच्चों आज आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। चैप्टर 2 जिस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इसमें मैं जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिससे आप आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। वन लाइन फैक्ट में ऑब्जेक्टिव की बात करें, चाहे आपका मान लीजिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे आपका 4 विकल्प वाला जो क्वेश्चन होता है ना, एमसीक्यू जिसे क्वेश्चन बोलते हैं, वो चीज मैं सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा। आप निश्चिंत रहें, बेहतर रूप से आप तैयारी बस करते चलें। जितना मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उतना यदि आप तैयारी करते चल रहे हैं तो प्रॉपर रूप से आपका बोर्ड एग्जाम 2024 का तैयारी हो जाएगा। आप निश्चिंत होकर किसी भी बोर्ड से हो बच्चों। इसके पहले मैंने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है केवल और केवल इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए मदद करेगा। यहां से कभी कभी बच्चों पूछ दिया जाता है, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन कि विभव का मान लीजिए सूत्र बताओ या बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होता है, वो चीज तो यहां पर कंप्लीट आप लोग समझने वाले हैं। तो पहला जो है विभव या विभवांतर आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होता है बच्चों। आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही आपका विभव या विभवांतर होता है। अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं तो उसे हम विभव कहते हैं, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जा रहे हैं तो भी वो आपका विभवांतर हो जाता है। और उन दोनों का जो बेस होता है वो कार्य से निर्भर करता है, मतलब दोनों पर आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही है। कार्य ही विभवांतर है, कार्य ही विभव है। डिफरेंस ये है कि यदि अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं तब उसे हम विभव बोलेंगे, और विद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर निकालें तो विभवांतर हो जाएगा। आवेश को एक निश्चित बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो विभवांतर हो जाता है। दोनों का फार्मूला सेम रहेगा। आर दूरी पर किसी बिंदु पर विभव हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। जब ये किसी माध्यम की बात की जाती है तो 1/4πε0 के Q/r। ठीक है, इसका मैंने थ्योरम ऑलरेडी कराया है तो आप लोग प्लीज देख लेना। इसका मैं आपको वीडियोज ऐसा भी प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों जिससे कि आपका 4 अंक का प्रश्न रहेगा या 3 अंक का प्रश्न रहेगा, 2 अंक का प्रश्न रहेगा। इस प्रकार से वीडियो भी ला दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ाई करते रहें। अगला क्वेश्चन है, अगला आपका जो फार्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध, ये सब थ्योरम के ही लास्ट के हैं। थ्योरम यदि आपसे बन रहा है तो ये फार्मूले आसानी से बनेगा। E बराबर -dV/dr, या जब आप लोग क्या पढ़ते हो बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र तो ये भी फार्मूला प्रयोग होता है। E बराबर विभवांतर गुणे जो आपका डिस्टेंस है, प्लेटों के बीच की दूरी है, V/d, ये भी आपको जरूरत पड़ जाता है। तो इसको भी आप लोगों को तैयार करना है। दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, दो बिंदु आवेशों के बीच में स्थितिज ऊर्जा निकाली जा रही है। अब आप कहोगे सर संधारित्र पर स्थितिज ऊर्जा निकाले थे, वो अलग चीज है। संधारित्र पर संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा ही होती है, लेकिन ये दो बिंदु आवेशों के बीच है। U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12, मतलब 1 और 2 के बीच में दो आवेशों के बीच की दूरी है। यदि 3 बिंदु आवेश है तब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों 1/4πε0। ये Q1 Q2 है, किन्हीं दो आवेशों के लिए है। जैसे यहां पर मैं आपसे कह दूं कि दो आवेश मतलब ये Q1 और Q2 है। ठीक, यहीं पे यदि 3 आवेश हो जाता तब 3 आवेश ये Q3 हो जाता, तो इसके लिए आपका Q1 Q3 हो जाता, इसके लिए आपका हो जाता Q2 Q3 हो जाता, इन दोनों के लिए हो जाता Q1 Q2 हो जाता। इसी प्रकार से दूरी का निर्धारण हो जाएगा, है यही चीज, लेकिन आपका 3 कंडीशन बन गया ना भाई। ये आप यदि 3 आवेश ले रहे तो 1 2 3 कंडीशन बन गया, तो 3 कंडीशन के लिए ये फार्मूला है Q1 Q2 बटे R12, Q1 Q3 बटा R13, Q2 Q3 बटा R23। ये आपके 3 बिंदु आवेश हैं, उस स्थिति पे ये फार्मूला लगाना है। बाह्य विद्युत क्षेत्र में एकल आवेश की स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र में एकल आवेश है तब वहां पर ऊर्जा U बराबर Q इंटू V के बराबर होगा। V क्या है आपका विभवांतर है। वह विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु आवेश है, अभी एक बिंदु आवेश था, दो बिंदु आवेश था, तो यहाँ Q1 Q2 है ना, Q1 V1 हो जाएगा, Q2 V2 हो जाएगा, बाकी 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R12 हो जाएगा। इसके बाद चालक की विद्युत धारिता का सूत्र है C बराबर Q/V। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपने पढ़ा है, इस पर ये फार्मूला लगता है। संधारित्रों का संयोजन है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, हर जगह ये फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। गोली चालक की धारिता C बराबर 4πε0 R।
यदि माध्यम की बात की जाती है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR। चूंकि आप लोगों को यहां से ऑब्जेक्टिव भी दे दिया जाता है कभी कभी कि गोली चालक की धारिता R के क्या है, तो त्रिज्या के समानुपाती होता है। देखो सीधा सीधा संबंध है, माध्यम के भी समानुपाती होता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यदि हम एक नियतांक मान ले तो त्रिज्या के समानुपाती होता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, सिद्ध कीजिए कि गोली चालक की धारिता उस गोली चालक के त्रिज्या के समानुपाती होता है। अगला जो हमारा फार्मूला है, समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता कितनी होती है, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अच्छा, इन सूत्रों को याद करने से आपको फायदा क्या है, यदि सूत्र आपसे बनता है बच्चों तो कभी कभी पूछ देता है समांतर प्लेट संधारित्र की दूरी बढ़ा दी जाए तो धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धारिता कम हो जाएगा। दूरी व्युत्क्रम है, क्षेत्रफल बढ़ा दे तो धारिता बढ़ेगा, माध्यम बढ़ाए तो धारिता बढ़ेगा। इससे फार्मूला निकलता है। निर्वात या वायु के लिए K का मान 1 होता है तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाता है। आंशिक रूप से यदि परावैद्युत पदार्थ डूबा है, इसका दोनों का अलग अलग थ्योरम है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए एक अलग सा थ्योरम है और आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T 1 माइनस 1 अपॉन K, ये इसका फार्मूला है। यदि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दे बच्चों तो 1 अपॉन C इक्वल 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। जब हमें धारिता कम करना होता है तो श्रेणी क्रम में संयोजन किया जाता है और धारिता बढ़ाना होता है तो समांतर क्रम में संयोजन किया जाता है। समांतर क्रम का फार्मूला होता है C इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3। तो समांतर क्रम संयोजन कब किया जाता है, आपका संधारित्र को समांतर क्रम संयोजन में कब लाया जाता है, जब धारिता बढ़ाना होता है। अब ये है बच्चों आवेशित चालक के संधारित्र की ऊर्जा, यानी संधारित्र पर कितना ऊर्जा संचित होता है वही उसका स्थितिज ऊर्जा होता है। 1 अपान CV स्क्वायर हो, यदि आवेश के रूप में देके रखा तो 1 अपान 2 QB हो जाएगा, और या कि मान लीजिए आवेश और धारिता हो तो 1 अपान 2 Q स्क्वायर अपान C है, जो भी दे के रखेगा क्वेश्चन में आपका मान लीजिए विभवांतर दिया है और C मतलब धारिता दे के रखा है, या कि मान लीजिए विभवांतर आवेश दे के रखा है, तो इस स्थिति में हम ऊर्जा निकाल सकते हैं। जब आप लोगों ने पढ़ा है कि मान लीजिए दो चालक हैं, आवेशों का पुनर्वितरण किया जाता है तो उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला कितना होता है बच्चों, तो V इक्वल होता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। और मान लीजिए इसी से फार्मूला निकल कर आता है कि मान लीजिए दो चालक हैं, यदि उनको जोड़ दिया जाए तो उनके आवेशों का जो अनुपात है उनके धारिताओं के अनुपात के बराबर हो जाता है। ठीक है, आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात के बराबर हो जाता है। और ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि का ये सूत्र होता है C1 C2 अपान 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये आपके 18 सूत्र हैं जिसे आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि बच्चों यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, आंकिक प्रश्न तो आपको है ना तैयार होगा ही। तो जो बेस चीज होती है ना भाई, बेसिक चीजें आप लोग अलग से नोट्स बनाते चलो, और यदि आपके पास नोट्स नहीं है, कांटेक्ट नंबर मैं आपको देता हूं 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 100 रुपीज चार्ज है 1 सब्जेक्ट के, लेकिन प्रॉपर रूप से बेहतरीन रूप से चैप्टर वाइज नोट्स आपको दिए जाएंगे। ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।